नमस्कार। स्टैटिक जीके की क्लास में ये पहला वीडियो है। इसमें हम पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा करेंगे। किसका? वेतन की चर्चा करेंगे। बहुत सरल टॉपिक है, छोटे मोटे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं इससे। तो देखिए, भारत में पहले नागरिक कौन है? राष्ट्रपति हैं। इनका मासिक वेतन कितना होता है? तो सबसे अधिक है 5 लाख रुपए। पहले पेंशन के नियम अलग अलग होते थे, लेकिन अब इनका पेंशन सीधे सीधे वेतन का आधा हो जाता है। कितना मिलता है पेंशन? 2.5 लाख रुपए, ठीक है ना। और एक बड़ा प्रश्न है कि क्या आयकर लगती है इनकी आय पर? आयकर लगता है कि नहीं लगता है? तो आपको याद होगा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने बताया था कि उन्हें टैक्स देना पड़ता है। तो कहीं कोई ऐसा नियम नहीं है कि इसमें आयकर नहीं लगेगा, नहीं लगने का कोई नियम नहीं है। तो एक किंवदंती, भ्रांति जो भी कह लीजिए, फैला दी गई है कि राष्ट्रपति के वेतन पे कोई आयकर नहीं लगता। इसके बारे में कोई नियम कानून नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो राष्ट्रपति का वेतन क्या है? 5 लाख रुपए है। पेंशन इनका कितना है? 2.5 लाख रुपए है। अब देखिए, राष्ट्रपति के बाद दूसरा स्थान आता है उपराष्ट्रपति का, ठीक है ना। और ये राज्यसभा के सभापति हैं। उपराष्ट्रपति का कार्य किस प्रकार का है साहब? राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में इनका कार्य है। तो इनको वेतन राज्यसभा सभापति के रूप में कितना मिलता है? तो 4 लाख रुपए वेतन इनको मिलता है। तो इन्हीं के बराबर दूसरे सदन के अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उनको भी वेतन क्या होता है? 4 लाख मिलता है। यानी राष्ट्रपति 5 और बाकी दोनों सदनों के प्रमुख जो हैं उनको वेतन कितना? 4 लाख, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब इसके बाद तीसरा स्थान आता है राज्यपाल का। इनको वेतन 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3.5 लाख रुपया मिलता है। अब एक प्रश्न होता है कि यदि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो, तो ऐसा हो सकता है कि एक आदमी एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो, कर्तव्य निर्वहन करता हो, लेकिन वेतन उनको कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा। वेतन कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा। ऐसा नहीं 4 राज्य का काम करें तो 4 राज्य का वेतन दे दिया जाए। एक ही राज्य का वेतन मिलेगा। और कितना मिलेगा? 3.5 लाख। कितना मिलेगा? 3.5 लाख। यानी तीसरा स्थान किसका है? राज्यपाल का है। अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को वेतन कितना मिलता है? 2.25 लाख, यानी 2.25 लाख रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2.25 लाख रुपए मिलते हैं। आगे जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको वेतन कितना मिलता है? तो 2.8 लाख रुपए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कितना मिलता है? 2.8 लाख रुपए। और इनके नीचे अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको मिलता है 2.5 लाख। कितना मिलता है? 2.5 लाख इनको वेतन मिलता है। किनको? अन्य न्यायाधीशों को। अब यहाँ एक पैटर्न आएगा, पैटर्न सेट होगा, देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के वेतन के बराबर, देखिए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के वेतन के बराबर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे, CJI जिसको हम लोग बोलते हैं, तो CJI के वेतन 2.8 लाख था। और जो अन्य थे उनका 2.5 था। वही बराबर हो गया किसके? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.25 लाख होता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, भारत सरकार के अपने अपने विभागों के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं भारत सरकार में? यही है कैबिनेट सचिव। सर्वोच्च प्रशासनिक पद कौन सा है साहब भारत सरकार में? तो कैबिनेट सचिव हैं। इनका वेतन देखिए 2.5 लाख रुपए। तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी वेतन कितना? 2.5 लाख रुपए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, उनका भी वेतन 2.5 लाख रुपए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन भी 2.5 लाख रुपए। CAG का वेतन भी 2.5 लाख रुपए। महान्यायवादी का वेतन भी 2.5 लाख रुपए। सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों का वेतन अभी आपको बताया गया 2.5 लाख रुपए, ठीक नहीं। इन सभी का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख होता है। अभी एक पैटर्न सेट होगा आपके सामने, देखिएगा, बहुत आसानी से याद रहता है। अब आगे देखते हैं कि
जो ये हाई कोर्ट के उच्च अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनका वेतन होता है 2.25 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपया। और यही वेतन जो होता है किसी राज्य के विभागों के सर्वोच्च अधिकारियों का वेतन होता है, सर्वोच्च अधिकारियों का वेतन होता है, वेतन होता है। ठीक है ना। वहाँ आपने देखा कि 2.5 लाख जो है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के बराबर केंद्र सरकार के सभी विभागों के अध्यक्षों का वेतन है। तो यहाँ देखिएगा हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के वेतन के बराबर किसका वेतन होगा साहब? राज्य के विभागों के प्रमुख अधिकारी जैसे होते हैं, मान लीजिए आपके वहाँ सब राज्य में सबसे बड़े IAS अधिकारी कौन है? प्रमुख सचिव। या मान लीजिए पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी क्या हैं? DGP। इस रैंक के अधिकारियों का जो भी वेतन होता है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, उनका वेतन क्या होगा? 2.25 लाख होगा। तो एक हम चाहें तो श्रृंखला बना सकते हैं और श्रृंखला बना के चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे देखिए वेतन इस तरह से बन रहा है। अगर चार्ट बनाएं हम वेतन का क्या करें? चार्ट बनाएं। मान लीजिए हम वेतन का चार्ट अगर बना रहे हैं तो देखिए कितनी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए वेतन चार्ट अगर हम बनाएं तो राष्ट्रपति लाख में समझिएगा 5 लाख, ठीक ना। राष्ट्रपति कितना पाएंगे? 5 लाख, ठीक है ना। इनके नीचे 2 लोग हैं, इन लोगों को उपराष्ट्रपति और राज्य लोकसभा के अध्यक्ष, इनका वेतन कितना है? 4 लाख। कितना है? 4 लाख। अब इन लोगों से नीचे चले जाइए, इनसे नीचे जाइए, इनसे नीचे जाएंगे तो राज्यपाल 3.5 लाख। कितना? 3.5 लाख। अब इनसे नीचे अगर हम जाते हैं तो देखिएगा यहीं पे उपराज्यपालों का भी समझ सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों का। तो उपराज्यपाल जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के, ये कितना पाते हैं? 2.25 लाख, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए फिर हम यहाँ से और नीचे जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, इनका वेतन है 2.8 और अन्य का वेतन क्या है? 2.5। तो अन्य का जो वेतन है, अब देखिएगा अन्य का जो वेतन है 2.5, यही भारत सरकार के सभी बड़े अधिकारियों का वेतन हो जाता है। सेनाध्यक्ष का, ठीक है ना, सेनाध्यक्ष का वेतन हो जाएगा। फिर किसका वेतन हो जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त का, फिर से कैबिनेट सचिव का, ठीक है ना, CAG का, महान्यायवादी का, सबका वेतन क्या हो जाएगा? 2.5 लाख रुपए। तो एक फ्लो हमारे सामने, एक फ्लो चार्ट जब बन रहा है तो चार्ट ऐसा होगा कि देखिए 5 लाख, 5 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 3.5 लाख, 3.5 लाख से 2.8 लाख, इतना बना। तो इनके सामने क्या है? 5 लाख प्रेसिडेंट, 4 लाख वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा के अध्यक्ष, और 3.5 लाख जो होता है गवर्नर यानी राज्यपाल, 2.8 लाख जो है आपका CJI, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इसके नीचे 2.5 लाख जो होता है, 2.5 लाख में कई नाम आ जा रहे हैं। कौन कौन से नाम आ जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, या सेना अध्यक्ष हो, किसी भी सेना का अध्यक्ष हो, या किसी भी सेना के अध्यक्ष हो, या सबसे बड़े IAS अधिकारी जो होते हैं कैबिनेट सचिव वो हों, चाहे CIC हो, चीफ, ठीक है ना, CEC मतलब जिनको कहते हैं, चुनाव आयुक्त जो होते हैं, कौन से वाले? मुख्य चुनाव आयुक्त, फिर से CAG हो या AG यानी महान्यायवादी हो, ये, ठीक है ना। और ये जो आता है यही आगे जा कर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन हो जाता है 2.5 लाख। अब 2.5 लाख के बाद हम आ जाएंगे तो कौन सा स्लैब हमारे सामने पड़ेगा? 2.25 लाख। तो हाई कोर्ट के अन्य जज जो होते हैं उनका वेतन है 2.25 लाख रुपया। उसके बाद से प्रमुख सचिव जो होंगे उनका वेतन होगा
उसके बाद से अब राज्य के जो सबसे बड़े पद होंगे उनका वेतन नहीं हो जाएगा। डीजीपी साहब होंगे, उनका वेतन होगा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष साहब जो होंगे उनका वेतन होगा, ठीक है ना। जो एडवोकेट जनरल होंगे उनका वेतन होगा। तो एक पैटर्न आपके सामने सेट हो गया 5 लाख से लेकर के कहाँ तक, 2.25 लाख तक। और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मामला है आयकर का, तो आयकर में छूट का कोई नियम नहीं है। छूट का नियम नहीं है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति को आयकर से छूट मिलती है, इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। आपको ये ध्यान देना है। और वेतन इनको मिलता कहाँ से है साहब, तो वेतन संचित निधि से मिलता है। कहाँ से मिलता है, संचित निधि से। अब किसकी संचित निधि से मिलेगा, संचित निधि किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद है आपके संचित निधि का 266। अब संचित निधि के किस संचित निधि से मिलेगा, तो अगर आप केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हैं तो केंद्र की संचित निधि से मिलेगा। अगर आप राज्य सरकार की नौकरी कर रहे हो तो आपको राज्य सरकार की संचित निधि से, ठीक है ना, राज्य सरकार की संचित निधि से मिलेगा, ठीक है ना, वेतन। और ध्यान रखिएगा हमारे देश में जो सांसद हैं, सांसद मतलब लोकसभा वाला भी होता है और राज्यसभा वाला भी, इनका वेतन क्या है, 1 लाख रुपए। कितना है, 1 लाख रुपए है। और विधायकों का जो वेतन होता है, विधायक या एमएलए का जो वेतन होता है ना, ये मतलब बदलता रहता है, ठीक है ना। क्या रहता है, बदलता रहता है। जैसे यूपी में बेसिक वेतन जो होता है इनका 95,000 रुपया होता है, लेकिन मिलता है इनको कितना है, 1,95,000 रुपया मिलता है। कितना मिलता है, 1,95,000 रुपया मिलता है। मेरी समझ में वेतन स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।